तो इसके पहले बाबू हम लोग नाव और धारा का हम लोग पार्ट वन वीडियो कर चुके हैं, और पार्ट वन में हम लोग पढ़े थे इसका बेसिक, बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक पढ़े थे। और जो लोग बेसिक नहीं देखे हैं उसको जरूर देखें, क्योंकि बेसिक देखिएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है पहला, एक नाव की चाल एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव अनुकूल दिशा में चले तो नाव की चाल क्या होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया है एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव अनुकूल दिशा में चले तो नाव की चाल क्या होगी। अब देखिएगा कि क्वेश्चन बहुत आसान है, और बेसिक जो लोग बेसिक देखे होंगे इसका पार्ट वन, वो उनसे तो क्वेश्चन जरूर बनेगा, एकदम समझ में आता होगा क्वेश्चन। जहां भी बाबू, जहां भी अनुदिश अनुदिश अनुकूल अनुकूल अनुप्रवाह अनुप्रवाह जहां कहीं भी रहे, वहां पे हम लोग चालों का योग निकालेंगे। चालों का योग यानी जोड़कर 2 से भाग देते हैं, ठीक है, चालों का योग होगा। तो अब देखिए, इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग मतलब नाव बना करके समझेंगे, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये एक नाव है, ठीक है, मान लीजिए ये एक नाव है, और यह नाव है, और यहाँ पे ये धारा है, ठीक ना। अब अनुकूल का मतलब बोल रहा है कि नाव, धारा जिस तरफ बढ़ रहा है बाबू, उसी तरफ नाव भी चल रही है, ठीक है। धारा जिधर जा रहा है उधर ही नाव जा रही है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बताना है हम लोग का। तो नाव की चाल कितना दिया है हम लोग का, क्वेश्चन में दिया है नाव की चाल कितना है, 16 किलोमीटर। यहाँ पे देखिएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितना दिया है बाबू, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुदिश अनुकूल यहाँ पे बात किया है। अनुकूल का बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे अनुकूल बोला है, अनुकूल का मतलब कि हम लोग जोड़ते हैं, यानी चालों का योग हम लोग निकालेंगे। चालों का योग बराबर कितना होगा, 16 प्लस 6 बटा 2 इजकल टू कितना होगा, 16 6 22 बटा 2, सॉरी 16 प्लस 6 कितना होगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। चालों का योग हम लोग निकालते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए बाबू, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग का आंसर होगा नाव की चाल, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, एक नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव प्रतिकूल दिशा में चले तो नाव की चाल ज्ञात करें। नाव की चाल होगी, ठीक है। क्वेश्चन एकदम सेम है। अब यहाँ पे समझना है बाबू कि प्रतिकूल पूछा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अनुकूल पूछा था, यहाँ पे प्रतिकूल पूछा है। तो नाव की चाल, नाव ये हम लोग का है, ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग का नाव है और यहाँ पे ये हम लोग का धारा हो गया, ठीक है। धारा इधर होगा हम लोग का, ये हम लोग का धारा है। प्रतिकूल दिशा में यानी धारा इधर जा रहा है तो नाव इधर यानी उल्टा उसके जा रही है, ठीक ना। तो अब पूछा है नाव की चाल, तो नाव का स्पीड कितना दिया है 28 किलोमीटर, यहाँ पे 28 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और धारा की चाल कितना दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी नाव समान दिशा में चले, नाव धारा की दिशा में चले तो हम लोग जोड़ते हैं, और जब विपरीत दिशा में चले, धारा की विपरीत दिशा में नाव चले तो हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या निकलेगा बाबू, चालों का अंतर निकलेगा। चालों का अंतर कितना हो जाएगा, चालों का अंतर इक्वल टू 28 माइनस 9 कितना होगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग का आंसर होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और इसका बेसिक जरूर देखें अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। एकदम क्वेश्चन बनेगा। जो चैप्टर हम पढ़ाते हैं बाबू एकदम मतलब बेसिक से पढ़ाते हैं और बेसिक उसका जरूर बताते हैं। और बेसिक देखिएगा ना तो हर क्वेश्चन में आपसे बनेगा और एकदम आसान हो जाएगा। एक बार देख करके देखिए और प्रैक्टिस में लगे रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और एक बार में नहीं समझ आ रहा है दोबारा समझिए, वीडियो को देखिए, एकदम 100% गारंटी है कि समझ में आएगा, ठीक ना। और दूसरा बात ये कि कंसंट्रेट करना अपने आप पे सबसे ज़रूरी है। मैथ पढ़ते समय बाबू कंसंट्रेट करना, अपने आप पे कंसंट्रेट कैसे करें वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ पढ़ते समय अगर मैथ पढ़िएगा और ध्यान इधर उधर भटकेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए मैथ पढ़ते वक्त दिमाग को स्थिर रखिए, क्वेश्चन जरूर बनेगा। और प्रैक्टिस में लगे रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। मैथ कोई बड़ी बात नहीं है बनाना, ठीक ना। केवल आप सोच अपना बड़ा कीजिए बस। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल दिशा में नौ घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है।
क्वेश्चन दिया है एक नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल दिशा में, अनुकूल यहाँ पे पूछा है ना बाबू, अनुकूल पूछा है तो यानी धारा की दिशा में ही चाल 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये नाव है हम लोग का, ये नाव है और ये हम लोग का धारा है, ठीक है, ये नाव है। क्या दिया है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा बाबू, ये अभी क्वेश्चन किसी लेवल का नहीं है, एकदम अभी बेसिक लेवल पे जो पढ़ाए हैं उस लेवल पे हम क्वेश्चन कराना है, ठीक ना। सबसे आसान क्वेश्चन ही सब है, अभी इससे भी टफ आने वाला है देखिए। और हम लोग एकदम जीरो से ले करके और जितना क्वेश्चन होगा ऊपर तक वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए, नाव की चाल कितना दिया है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। और धारा की चाल कितना दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है तो धारा के अनुकूल, जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह से चलना, धारा के अनुकूल दिशा में। तो धारा के अनुकूल जब पूछ दिया तो चालों का योग होगा, चालों का योग पहले निकाल लेंगे यहाँ पे, चालों का योग इजकल टू कितना होगा, 24 प्लस 6 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। अब देखिए यहाँ पे 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी दूरी हम लोग का पूछा है बाबू, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी इजकल टू चाल गुणे समय होता है ना, यही ना होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल हम लोग का कितना दिया है, टोटल चाल यही ना निकला है, टोटल चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 इंटू समय कितना दिया है, 9 गुणा कर दीजिए, 9 तेरी 27, 270 किलोमीटर दूरी तय करेगी। 9 घंटे में 270 किलोमीटर दूरी तय करेगी कौन, नाव। क्वेश्चन आसान है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। जितना हो सके बाबू शेयर कीजिए, देखिए शेयर कीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा और मतलब और आप लोग के लिए मेहनत करें, ठीक है। इसीलिए शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और भी लोगों को जोड़िए इस चैनल से, हमारे चैनल का नाम है शून्य से शिखर तक, ठीक है। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक नाव की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा व धारा की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में, धारा के प्रतिकूल दिशा में 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है एक नाव की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा व धारा की चाल दिया है बाबू 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये हम लोग के पास नाव है, ठीक है। देखिए फिगर बार बार बना रहे हैं कि फिगर बनाने से और बातें आसान हो जाती है। एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में फिगर नहीं बनाना है, केवल यहाँ पे समझना है फिगर पे।
ठीक है, समय यहाँ पे देना है, एग्जाम में नहीं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये नाव है और ये हम लोग की धारा है, ये हम लोग की धारा है। बोल रहा है प्रतिकूल दिशा, यहाँ पे इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर नाव और धारा का क्वेश्चन बना रहे हैं तो प्रतिकूल और अनुकूल इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि नाव किस दिशा में चल रही है, ठीक ना। एक विपरीत दिशा, एक धारा की दिशा में, ठीक ना, एक धारा के दिशा में और एक धारा के विपरीत दिशा में, दो ही बात पे चलता है ये क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे दिया है नाव की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितना दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना दिया है। तब बोल रहा है धारा के प्रतिकूल दिशा में, यानी जहां भी प्रतिकूल कहेगा तो बाबू नाव की चालों का अंतर निकालेंगे। तो चालों का अंतर हम यहाँ पे निकाल लेंगे बाबू। तो क्या होगा, 36 और -12 कितना होगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 दिया है ना। अब यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, समय यहाँ पे निकालना है ना समय। तो समय बराबर बाबू क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा टोटल चाल। दूरी कितना दिया है, 120 किलोमीटर, 120 चाल कितना दिया है टोटल, 24, 24 बचे 120। यहाँ पे देखिएगा 5 घंटा समय लगेगा, 5 घंटा में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी नाव, ठीक है। ये हम लोग का आंसर होगा। देख लीजिए क्वेश्चन आसान है, एकदम आसान है। अगला क्वेश्चन, एक नाव की धारा के अनुकूल दिशा में चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा के अनुकूल दिशा में चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा प्रतिकूल दिशा में चौबीस किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम बेसिक में बहुत आसान तरीका बताए थे। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार और उस बात को रिपीट कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये नाव है, ये नाव है, बने रहिए एकदम एकदम क्वेश्चन बनेगा। ये नाव है और ये धारा है, ठीक है। क्वेश्चन दोनों दिया है यहाँ पे कि एक नाव धारा के अनुकूल, यानी धारा जिधर जा रहा है उधर धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना है, अनुकूल चाल दिया है यहाँ पे देखिएगा। और एक बात और समझिए, और ये प्रतिकूल है, ये नाव है
और ये दिया है, ये हम लोग का धारा है। ठीक है, ये प्रतिकूल है, ठीक ना, ये प्रतिकूल है और ये अनुकूल है। अब यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव की चाल, और यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। ठीक है, यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। ठीक है, अब यहां से हम लोग सीख चुके हैं कि जब धारा की दिशा में हो बबू तो हम लोग चालों का योग निकालते हैं। योग निकाल देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 9 गो 2 गो 11 गो, 11 आ जाएगा, 11 किलोमीटर। और जब प्रतिकूल दिशा में चलते हैं तो हम लोग अंतर निकालते हैं, तो अंतर कितना आएगा, 1 का अंतर आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन हई यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, हई यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, ये भी नहीं दिया रहेगा, ये भी नहीं दिया रहेगा, हई चीज वो दिया रहेगा इसका। ठीक ना, तब पूछ देगा कि नाव की चाल निकालिए और धारा की चाल निकालिए। तो हम बताए थे कि इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, x और y पे ही हम बताए थे, x और y। और जब पूछेगा नाव की चाल, नाव की चाल समान दिशा में, समान दिशा में नाव की चाल पूछेगा बाबू, नाव की चाल, तो हम लोग x प्लस वाई अब बटा के 2 करेंगे, तो x प्लस वाई अब बटा के 2। तो बाबू यहाँ पे देखना x का वैल्यू कितना है, 11, आप x प्लस वाई ना है, अब प्लस 1 कर देंगे, अब बटा के 2 बराबर 12/2। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कितना होगा, 6 दूना 12 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे 6 लिखे थे। ठीक है, तुरंत आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जब विपरीत दिशा में निकालने को कहे तो विपरीत दिशा में चालों, विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालना होगा। यहाँ पे देखिएगा विपरीत दिशा में निकालना होगा नाव की चाल। तो हम लोग क्या करेंगे कि चालों का अंतर यानी x माइनस वाई, यहाँ पे देखिए x माइनस वाई अब बटा के 2, 11 माइनस 1 अब बटा के 2। हाई देखिए 11 में से 1 गया, कितना बचा, 10/2, 5 दूना 10, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग का आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से तो वही चीज तो बाबू यहाँ पे दिया है। हाई देखो ना, हाई टोटल हाई है एक्स और वाई का वैल्यू दिया है। यहाँ पे समझिए अब कि यही एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर दिया है। अनुकूल दिशा में चाल कितना दिया है, अनुकूल दिशा में चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल दिया है बाबू, प्रतिकूल दिया हम लोग का 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब पूछ रहा है कि तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शांत जल देख करके घबराइएगा मत। शांत जल का मतलब समझिए कुछ नहीं, जितना हम लोग पढ़े हैं उतना ही से क्वेश्चन बनेगा। ठीक ना, अब यहाँ पे शांत जल बोल रहा है, तो शांत जल का मतलब है कि जहाँ नाव खड़ी है, यानी 0 लेवल पे नाव बढ़ नहीं रही है। ठीक ना, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि शांत जल में नाव की चाल, तो यहाँ पे देखिए शांत जल में नाव की चाल का पूछ रहा है, नाव की न चाल पूछा है, तो नाव की चाल, नाव किधर जा रही है, नाव की चाल पूछेगा यहाँ पे। तो नाव की चाल देखिए क्या होगा, नाव की चाल ये x है हम लोग का और ये है y। ठीक ना, ये हम लोग का x और y। तो जब नाव की चाल पूछेगा तो x प्लस वाई अब बटा के 2, 36, यहाँ पे देखिएगा 36 अब प्लस 24 अब बटा के 2, 36 60/2
30 दूना 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग का क्या होगा, नाव की चाल। 60 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल। अगर धारा की चाल पूछ देगा, यहाँ पे धारा की चाल पूछ देगा, तो नाव की चाल कितना था दोनों का, तो यहाँ पे 36 किलोमीटर है ना टोटल चाल। टोटल चाल 36 किलोमीटर, नाव की चाल 30 किलोमीटर निकाल दिए, तो धारा की चाल कितना होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिए निकाल भी दे रहा है। अगर नाव की चाल, तो यहाँ पे धारा की चाल पूछ देगा, तो धारा की चाल तो क्या होगा, x+y/2 यहाँ पे है ना। तो जब धारा की चाल पूछ रहा है तो अंतर निकालेंगे, यानी 36 और -24 और बटा के 2 कितना होगा, 36 में से 24 गया 12/2, 6 दूना 12, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका चाल है, धारा की चाल है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तथा प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी का मतलब 48 किलोमीटर की ही दूरी, तो उतनी ही दूरी कितनी देर में तय करती है, 6 घंटे में तय करे तो 6 घंटे में तय करे तो शांत जल में नाव की चाल व धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। देखिए ये हम लोग के पास नाव है, ये नाव है और ये धारा है। ठीक है, फिर ये हम लोग का नाव है, एक अनुकूल है और एक प्रतिकूल। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए ये धारा की चाल है, कितना दिया है बाबू, ये प्रतिकूल है और ये अनुकूल। लिख लीजिए प्रतिकूल और ये है अनुकूल। अनुकूल। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग का दिया है कि अनुकूल दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो 48 किलोमीटर दूरी दिया है और समय दिया है, दूरी दिया है और समय दिया है। का निकालेंगे हम लोग, तो निकालेंगे हम लोग चाल निकाल लेंगे उसका। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है बाबू। तो दूरी कितना दिया है 48/4, बार चौके 48। और यहाँ पे देखिएगा कि फिर यहाँ पे दूरी दिया है 48 किलोमीटर और समय कितना दिया है 6 घंटा दिया है, क्योंकि उतनी ही दूरी 6 घंटे में विपरीत दिशा में ही तय करती है। ठीक ना,
तो यहाँ पे देखिएगा कि फिर यहाँ पर भी चाल निकाल लेंगे। चाल इजकल टू प्रतिकूल का चाल कितना होगा 48 बटा 6, 8 छके 48। यहाँ पे 8 आया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 12 आया और यहाँ 8 आया। प्रतिकूल का चाल कितना आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल का चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अब पूछा है कि नाव की चाल, तो नाव की चाल यहाँ पे निकाल लेंगे। नाव की चाल क्या होगा x प्लस वाई अब बटा के 2। एक्स का वैल्यू कितना है हमारा 12 अब प्लस 8 बटा 2, 12 8 20 बटा 2 कितना होगा बाबू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की चाल आया। और धारा की चाल पूछ देगा तो धारा की चाल x माइनस वाई अब बटा के 2। एक्स का वैल्यू कितना है 12 और माइनस 8 बटा 2 इजकल टू 4 बटा 2, 2 दूना 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग का क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इतना बनाने का मतलब कि आप लोग को समझाना है, ठीक ना, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए। और यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, शेयर करते रहिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक ना, और लोगों को जुड़िए इससे। ठीक है, एकदम बिल्कुल फ्री चैनल है आप लोग का, और जितना हो सके इस चैनल से जुड़े। तो आज इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद।